हेलो, का हाल बा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 का प्रश्नावली 3.6 का पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को रैखिक समीकरण युग्म में बदल कर हल कीजिए। तो दिया गया है रैखिक समीकरण रैखिक समीकरण दिया गया है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। इसको क्वेश्चन फर्स्ट मान ले 1/3x प्लस 1/2 बराबर 13/6। रैखिक समीकरण युग्म दिया है, पहले समीकरण दिया है, ये समीकरण दिया है, इसको रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है और उसके बाद हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, यानी एक सॉल्व करने का मतलब क्या है, x बराबर क्या होगा, y बराबर क्या होगा, मान निकालना है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए ना हमको 1/x को कुछ कांस्टेंट मान लेंगे। ठीक है, ए मान लेंगे या 1/y को b मान लेंगे। उसके बाद रैखिक समीकरण युग्म बन जाएगा। ये एक से इसके साथ गुना में होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। ये नीचे दिया है तो पहले इसको हटाने का तरीका सोचते हैं। तो समीकरण दिया है, अब इसको रैखिक समीकरण में बदलते हैं, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 में 1/x बराबर a, 1/x को a मान लेते हैं और 1/y को b मान लेते हैं, समीकरण 1 और समीकरण दोनों में। ठीक है, तो समीकरण 1 में क्या है 1/2 गुने 1/x, ठीक है, प्लस 1/3 गुने 1/y। 1 गुने 1 की जगह तक क्या 1 ना आएगा, इसलिए 1/1 लिख दिए ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 1/x को क्या माने हैं a। ठीक है, 1/x को क्या माने a, तो 1/x की जगह a रख दिए। 1 प्लस 1/3 1/y को क्या माने हैं b, तो b रख दिए बराबर 2। ठीक है, अब देखिए एलसीएम से 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, लघुत्तम 6 हो जाएगा। तो 6 लघुत्तम होगा तो 2 से 3 मर्त में जाएगा, इसलिए 3a, 3 से 2 मर्त में जाएगा, इसलिए 2b। 3a प्लस 2b बटा 6 बराबर 2। तो 6 इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना में। ठीक है, 3a प्लस 2b, ये भाग में था तो उधर गया तो गुना में, तो 6 गुने 2, तो 3a प्लस 2b बराबर 12। इसको इक्वेशन थर्ड मान लिए। आ गया ना रैखिक समीकरण के रूप में 3a प्लस 2b बराबर 12। यहाँ एक्स वाई की जगह क्या है, a और b है। 1/x की जगह a है, 1/y की जगह b है, बस। अब समीकरण 2 से हम समीकरण एक का ये कर दिए थे, अब 2 में आते हैं। तो 2 क्या है 1/3 प्लस 1/2y बराबर 13/6। 1/3 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y बराबर 13/6। तो 1/3 1/x की जगह a, 1 प्लस 1/2 1/y की जगह b बराबर 13/6। तो फिर लघुत्तम 6 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, 2 मर्त में कटेगा, और 2 3 6, 3 मर्त में कटेगा, 2a प्लस 3b बटा 6 बराबर 13/6। तो 6 इधर भाग में तो रह जाएगा तो गुना में, तो 2a प्लस 3b, 6 इधर भाग में तो रह जाएगा तो गुना में, 13/6 गुने 6, तो 6 से 6 चला जाएगा तो बचेगा कितना 13। तो इसलिए 2a प्लस 3b बराबर 13। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को सॉल्व करके a और b का मान निकाल देंगे, और ये जो माने हैं यहाँ रख के a और b का मान रख देंगे, तो a और b का मान रख देंगे यहाँ, तो x और y का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग 3 और 4 को सॉल्व करके a और b का मान निकालते हैं। उसके बाद यहाँ रख देंगे 1/x बराबर कुछ आएगा, 1/y बराबर b का मान कुछ आएगा, रख देंगे तो x y का मान निकल जाएगा। 3a प्लस 2b बराबर 12, इक्वेशन 3 मान लिए हैं इसको। 2a प्लस 3b बराबर 13, इक्वेशन 4 मान लिए। ठीक है, तब 3 का यूज करके हम लोग a और b का मान कुछ निकालेंगे, a बराबर या b बराबर कुछ निकालेंगे। ठीक है, कुछ आया है। ठीक है, तो उसको किस में रखेंगे, इसका यूज करके निकाल रहे तो नीचे वाला में रखेंगे, यानी समीकरण 4 में रखेंगे। ठीक है, तो 3a प्लस 2b इक्वेशन 1 ले रहे हैं, 3a प्लस 2b बराबर 12। ठीक है, तो 3a 2b उधर जाएगा तो माइनस में, 12 माइनस 2b, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुना में इधर जाएगा तो भाग में, तो 12 माइनस 2b, ठीक है, b है 12 माइनस 2b बटा 3, इसको इक्वेशन 5 मान लेंगे। ठीक है, तो a बराबर आ गया। तो a का मान समीकरण 4 में रखने पर, इसका यूज करके हम a बराबर कुछ लाए हैं समीकरण फर्स्ट का, तो किस में रखेंगे, समीकरण 4 में रखेंगे। ठीक है, तो समीकरण 4 क्या है,
2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b बराबर 13, ठीक है। तो 2a की जगह रखिए इसका मान, ए बराबर 12 माइनस 2b बटा 3, 12 माइनस 2b बटा 3, ठीक है, प्लस 3b बराबर 13, ठीक है। अब 2 से गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24 या दूने का 4b, 12 दूनी 24 या दूने का 4b, माइनस में माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 4b, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, नीचे है 3 तो 3 तरीके 9b, ठीक है। तो 4 को b में से प्लस माइनस पहले क्या हो गया माइनस, तो 9 को बी में से 4 को बी जाएगा कितना, 5 को बी बचेगा। अब बार का क्या है प्लस, इसलिए प्लस, ठीक है। तो 24 प्लस 5b बटा 3 बराबर 13, 3 इधर भाग में तो जाएगा तो गुना में, ठीक है। तो 24 प्लस 5b बराबर 13 गुना 3, ठीक है। तो 24 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, 13 3 कितना हो जाएगा 39, माइनस ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, माइनस 24, ठीक है। तो बचेगा कितना, 5 और 1 15, यानी 5b बराबर कितना आ रहा है 15, ठीक है। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, इधर गुना में इधर जाएगा तो भाग में, यानी 15 बटा 5 हो जाएगा। तो 5 से काटिए पचते ही 15, 3 मरते में, यानी बी बराबर 3 आ गया। बी बराबर 3 आ गया तो बी का मान यहाँ रख देंगे, ये 2b है, यहाँ b का मान रख देंगे तो a का मान आ जाएगा। तो इसलिए समीकरण 5 से, ठीक है। तो a बराबर क्या है 12 माइनस 2b, 12 माइनस 2b बटा 3, 12 माइनस 2b बटा 3, ठीक है। 12 माइनस 2 गुने b का मान कितना है 3, 3 बटा 3, ठीक है। b की जगह 3 रख दिए तो 12 माइनस 3 दूनी 6, इसको थोड़ा और अच्छा से लिख देते हैं, 12 और 3 दूनी 6 बटा 3, ठीक है। 12 माइनस 6 बटा 3 यानी 6 बटा 3 दिखाई दे रहा है, हाँ 6 बटा 3। तो 3 से कितना मर्त में कटेगा, 2 मर्त में, 2 मर्त में, इसलिए 2, ठीक है। a बराबर क्या आ गया, इसलिए a बराबर क्या आ गया 2, ठीक है। a बराबर 2 आ गया। अब आइए a और b का मान आ गया, b बराबर 3 और a बराबर 2 आ गया। तो a और b का मान आ गया तो हम लोग x और y का मान निकालते हैं। चूँकि a बराबर 2 आया है तथा b बराबर 3 आया है, परंतु क्या माने थे, a बराबर 2 और b बराबर 3 आया है, परंतु क्या माने थे, a बराबर 1/x माने थे तथा b बराबर 1/y माने थे। तो a बराबर 1/x, तो a की जगह 2 रख दिए, 2 आया है, 2 बराबर 1/x, तो x गुना में इधर जाए, सॉरी भाग में इधर जाएगा तो गुना में, तो 2 गुने x बराबर 1, ठीक है। तो x बराबर हमको लाना था, x बराबर क्या आ जाएगा, इधर गुना में 2 आ गया तो फिर इधर जाएगा तो भाग में, तो x बराबर 1/2, b बराबर 1/y, तो b की जगह 3 रख दिए, b का मान 3 आया था बराबर 1/y, तो y भाग में इधर जाएगा तो गुना में, 3y बराबर 1। अब हमको y बराबर लाना है तो 3 गुना में इधर जाएगा तो भाग में, तो y बराबर 1/3 आंसर। इसलिए लिख दीजिएगा x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3 आंसर, ठीक है। धन्यवाद। अब क्वेश्चन नंबर अब 2 देखते हैं, लिख दीजिएगा, इसलिए x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, 2 बटा रूट एक्स प्लस 3 बटा रूट वाई बराबर 2, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। 4 बटा रूट एक्स माइनस 9 बटा रूट वाई बराबर -1, इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे, ठीक है। अब समीकरण 1 व 2 में 1/√x को a मान लेंगे, फिर जैसे पहला क्वेश्चन में किए थे तो 1/√y को y बराबर b मान लेंगे, ठीक है। 1/√x को a, 1/√y को b रखने पर, ठीक है, रखने पर यह मान लेना। तो 2 गुने पहला लिख रहे हैं, 2 गुने 1/√x, 3 गुने 1/√y बराबर 2। तो 2 गुने 1/√x को क्या माने a, 1/√y को क्या माने b, तो 2a प्लस रूट एक्स की जगह a प्लस की जगह प्लस 3 और 1/√y की जगह b बराबर 2। तो 2a प्लस 3b बराबर 2, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, सॉरी फर्स्ट नहीं, इसको थर्ड मानना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड तो मान लिए हैं, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेंगे, ठीक है, इसको फोर्थ मान लेंगे। अब समीकरण 2 से क्या है, 4 गुने 1/√x, 4 गुने 1/√x माइनस 9 गुने 1/√y माइनस 9 गुने 1/√y बराबर -1। तो 4 गुने a, एक
1/√x की जगह क्या लिखेंगे, a माइनस 1/√y की जगह क्या लिखेंगे, b बराबर -1। ठीक है, तो 4a माइनस 9b बराबर -1, इसको इक्वेशन 4 मान लेंगे। ठीक है, अब इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करके हम लोग a और b का मान निकाल लेते हैं। उसके बाद a और b का मान यहाँ रख देंगे तो x और y का मान आ जाएगा। तो 2a + 3b बराबर 2 इक्वेशन थर्ड माने हैं। 4a माइनस 9b बराबर -1 इक्वेशन 4 माने थे। विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल किए थे। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग विलोपन विधि से इसलिए हल कर रहे हैं, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, दोनों को इसमें 3 से गुना कर देंगे। तितरी के 9 प्लस माइनस दोनों को जोड़ेंगे तो 9b प्लस 9b माइनस 9b कट जाएगा। देखिए एक प्लस में है इक्वेशन, एक माइनस में है, तो इसको विलोपन विधि से हल करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो कट जाएगा। ये देखते हैं समीकरण 3 में क्या है, इसमें 3 से गुना कर देंगे तथा करके समीकरण 4 में से 4 में जोड़ने पर। ठीक है, तो समीकरण इसमें 3 से गुना कर दिए, 3 गुने 2a + 3b, 3 गुने 2a + 3b प्लस 4a माइनस 9b, 4a माइनस 9b इसमें कुछ से गुना नहीं किए हैं, बराबर इधर भी 3 से गुना कर देंगे, 2 गुने 3। ठीक है, अब प्लस क्या जोड़ना है, -1 जोड़ना है। ठीक है, तो 3 दूने 6 प्लस तितरी के 9b, 3 दूने 6 तितरी के 9b प्लस 4a माइनस 9b बराबर कितना जगह, 3 दूनी 6 माइनस प्लस -1। ठीक है, तो ये 9b कट जाएगा, इसलिए हम लोग इसको विलोपन विधि से हल किए। एगो प्लस में रहेगा माइनस में, तो इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। यहाँ 3 से गुना कर देंगे तो ये 9 हो जाएगा, +9 -9 कट जाएगा। ठीक है, वही किए हैं यहाँ पर। इसमें इक्वेशन फर्स्ट में 3 से गुना करिए, इधर भी दोनों तरफ 3 से गुना किए हैं, 3 से गुना किए हैं, यहाँ भी 3 से गुना किए हैं 2 से। ठीक है, 2 में भी 3 से गुना किए हैं, तो 6a 4a 10a बराबर 5। ठीक है, तो 10a बराबर 5, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 5/10 गुना में तो भाग में, तब 5 से कटे, 5 दूनी 10, 2 मर्त में कट जाएगा, 2 मर्त में कट जाएगा, तो 1/2 a बराबर क्या आ जाएगा, 1/2। तो समीकरण 3 से चल रहे हैं, समीकरण 3 से चल रहे हैं। समीकरण 3 या 4 दोनों को यूज करके हम लोग b का मान निकाल सकते हैं। तो a का मान 1/2 आ गया। ठीक है, तो समीकरण 3 से चल रहे हैं। समीकरण 3 क्या है, 2a + 3b बराबर 2। ठीक है, तो 2 गुने a का मान कितना आया है, 1/2, 1/2 रख दिए, प्लस 3b बराबर 2, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 आएगा, प्लस 3b बराबर 2, 3b 1 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 2 - 1 बराबर 2 में से एक जाएगा क्या, 1 बचेगा, तो 3b है, 3b बराबर 1, तो b बराबर क्या आ जाएगा, 3 गुना में तो जाएगा तो भाग में, तो b बराबर 1/3। तो a बराबर 1/2 आया था, अब b बराबर 1/3 आ जाएगा। अब a और b का मान, a और b किसको, a और b बराबर माने थे। अब आगे सॉल्व करते हैं, x और y का मान निकालते हैं, a और b का मान रख के। चूँकि a बराबर 1/2 आया था, तब b बराबर 1/3 आया था, परंतु हम लोग a बराबर 1/√x माने थे, b बराबर क्या माने थे, 1/√y, या 1/√y बराबर x, या 1/√y बराबर b, और 1/√x बराबर a माने थे। ठीक है, तो इसलिए a बराबर 1/√x माने थे, तो a का वैल्यू क्या है, 1/2 आया है, बराबर 1/√x, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो 1/2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1/4, 2 गुने 2 4, और 1/√x यानी 1/√x गुने 1/√x। ठीक है, तो 1/4 1/√x गुने क्या हो जाएगा, x हो जाता है। तब इस कंडीशन में क्या, तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x गुने 1 4 गुने x गुने 1 4 गुने 1, तो x गुने 1 x 4 गुने 1 4, x बराबर 4 आ गया। अब b बराबर क्या है, 1/√y, b बराबर क्या है 1/√y। अब b का मान क्या है, 1/3 बराबर 1/√y, फिर दोनों तरफ वर्क करेंगे, वैसे ही 1/3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1/√y का स्क्वायर करेंगे, तो 1/3 का स्क्वायर को 1/9 बराबर 1/y का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1/√y का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1/y। जैसे यहाँ किए 1/√x गुने √x बराबर क्या आ जाएगा, 1/x से आएगा, तो 1/√y गुने 1/√y क्या आ जाएगा, 1/√y आएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, y गुने 1 बराबर 9 गुने 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरछा तिरछी गुना, तो y गुने 1 और 9 गुने 1, y गुने 1 बराबर 9 गुने 1, तो y बराबर क्या आ जाएगा 9, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर 4 और y बराबर 9 आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 4 आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।